हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने नए चैनल में। मेरा नाम है सौरभ। जो हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, आज चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 वेयर x belongs to n, मतलब नेचुरल नंबर्स। बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, सेम प्रोसेस याद करिएगा। हमें सम कितना होना चाहिए, जो हमने कल दिया था, हमने कल देखा था ना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सम -4 होना चाहिए और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट -12। ओके, सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 3। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पे 4x लाना है। सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, 3 2 जा 6 और -2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे बच्चों। x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन विल डू क्या, कॉमन हियर, x minus 6 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. X is equal to 6. The value of x is 6 and here x is equal to -2. ठीक है, तो इन्होंने बोला where x belongs to natural number, it means -2 नेचुरल नंबर होता है क्या? No. So -6 is the value of x. Is that clear? Is that clear? Go ahead. Therefore -2 is not a natural number, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों कि नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। दैट्स वाई, और सो x वैल्यू इज 6। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, अगर आपको क्लास पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 is equal to 0 where question number 1 x belongs to natural number and और question number 2 x belongs to q। ओके, दो क्वेश्चन दे रखा है, हमें n q निकालनी है। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है बच्चों। हमें सम कितना चाहिए, हमें सम -9, प्रोडक्ट कितना चाहिए बच्चों, हमें 20 चाहिए। 10 to the 20। ओके, नाउ 2x square minus 9x plus 10 is equal to 0. So the prime factorization of 20 2 10 2 5 5 1,
हमें कितना लाना है 9, 5 2 2 4 प्लस 9 2x है ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस सॉरी माइनस 5x प्लस 10x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो यानी कि 2x कॉमन हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 2। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस माइनस प्लस यानी कि 2, 5 टू 10, 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 अपॉन। क्लियर बात? क्लियर बात? डन। ये आ गया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। therefore 2 is a natural number। क्वेश्चन नंबर 1, therefore x belongs to q is 2, 5 अपॉन 2। ओके बच्चों, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और सेकंड क्वेश्चन कहता है, ये पहला है, और सेकंड क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस q इंटू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, हमें फैक्टराइज करके x की वैल्यू लानी है। हमें क्या करनी है, फैक्टराइज करके हमें क्या करनी है बच्चों, x की वैल्यू आ रही है। अच्छा, ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्या? पहला सॉल्व करेंगे, ए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम। अब देखिए ध्यान से, यहां पे a का फैक्टर करेंगे तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, ए इंटू ए। सर इसको हम 2a लिखा हुआ है, तो a इंटू ए में क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या यहाँ पे ए एक्स प्लस ए एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए 2, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर, a और x कॉमन है, तो ए एक्स कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचा, ए एक्स प्लस यहाँ पे 1। क्लियर बात? अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन, अगेन टू टर्म्स, एक टर्म्स ये एक टर्म्स ये है, कॉमन ले लेंगे, ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आया, 1 को इधर लेकर जाएंगे, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए। अगेन ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो ये तो दोबारा लिख दिया, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए। हमारा जो वैल्यू है लिखेंगे, therefore the value of x
इज इक्वल टू -1/a और x इज इक्वल टू -1/। क्लियर? समझ में बात आ गई? समझ में बात आई बच्चों? ठीक है, यही देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर? सबसे पहले सर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बच्चों, एक्स जो है इसे मल्टीप्लाई है ना, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से पी में करेंगे तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस, अब ब्रैकेट का काम करेंगे, माइनस प्लस माइनस तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स हुआ। यहां पे देखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस पी एक्स, पी नहीं है सॉरी क्यू है ना, यहाँ क्यू करेंगे प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहां पे आपको क्या करना होगा, px दे रखा है, यहाँ पे px दे रखा है, qx दे रखा है। हम ऐसा क्या करें कि इसको, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमारे पास टर्म दिख रहा है, ऑलरेडी हम पे टर्म दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए 4 टर्म दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉमन क्या, x ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, x माइनस पी। यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, माइनस क्यू ले लेंगे, तो बचेगा x माइनस माइनस प्लस पी इज इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ वी विल अगेन डू कॉमन, 2 टर्म्स है, x माइनस पी इज इक्वल टू 0 और x माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू p और यहाँ पे क्या आया, x इज इक्वल टू q। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई बच्चों क्या आई, p एंड x की वैल्यू क्या आ गई, q, p एंड q। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ओके, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व करें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 4 टर्म, दो दो कॉपी बना लीजिए। यहाँ पे कॉमन क्या है बच्चों, ए स्क्वायर देखिए कॉमन है, ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा सर, एक्स बचा, क्यों, क्योंकि सर ए स्क्वायर इसमें कॉमन, एक्स स्क्वायर एक्स बचा 1 तो 1 इसमें से बचेगा, यहाँ पे 1 एक और एक्स बचा, एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा सर, ये तो कॉमन ले लिए, बचेगा 1। ओके, अगेन इसमें से कॉमन, साइन पहले प्लस का साइन, कॉमन क्या लेंगे सर, सर बी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर इसमें भी है सर और बी स्क्वायर इसमें भी है। हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए हम क्या करेंगे, कॉमन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा ए स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आई? ठीक है सर। सो x इज इक्वल टू -1 और यहां पे x इज इक्वल, सॉरी, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, अब इसको इधर लेके जाएंगे, बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो हमारे पास जो वैल्यू आई, देयरफॉर the value of x is -1, और दूसरा वैल्यू जो आई x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम है ना, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों, बहुत ही मजा आने वाला है। आप पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए बच्चों, हार्डवर्क करेंगे तो आज आपको लगेगा कि नहीं सर का एक क्लास कर लेते हैं काम हो जाता है, 2 क्लास कर लेते हैं, नहीं बच्चे, बार बार देखिए, बार बार इसको रिपीट करिए। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं आती है, मैथमेटिक्स का मतलब हो गया बच्चों कि बार बार आपको प्रैक्टिस। आप देखिए, जो हमारा 10th जो बोर्ड है वो हमारा अच्छा जाए, हमारा ये रहे कि हाँ अच्छे परसेंटेज से हम पास हो जाएं 10th, तो प्लीज आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी मैथ्स के क्वेश्चंस को। आप चाहते हैं कि 11th वगैरह में सर हमको बीटेक वगैरह करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट देखेंगे, रूट 3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड यहीं पे लिख लेते हैं, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान देंगे। सर ये क्वेश्चन काफी डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि सर रूट आ जा रहा है। अरे बच्चों, रूट से क्यों भागते हो, मैं कहता हूं रूट से क्यों भागते हो, रूट से भागना नहीं है, ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा अपने मन से सोचो। देखो यहाँ पे क्या है, x² का कोफिशिएंट 3 है, सर ये c का है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा। अच्छा तुम जरा ध्यान से देखो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो इससे √3, ठीक है, √3 तो कितना हो जाएगा 3, 7 3 21। हमारा सम कितना होना चाहिए, हमारा जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए बच्चा, सर 10, और प्रोडक्ट कितना सर 21। तुम बोलोगे सर कैसे सर प्रोडक्ट 21, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। रुको जरा, रुको, कैसे, देखो बच्चा, √3 है, x² का कोफिशिएंट क्या, भाई हम जो क्वेश्चन पहले करा रहे थे, c इंटू x² का कोफिशिएंट मतलब a से मल्टीप्लीकेशन इंटू 7√3 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 7, और √3 कितना हो जाएगा √9, तो 7 इंटू 3 नहीं हुआ, 7 3 21, देखो रूट से बाहर निकाला 3 नहीं हुआ, तो सर ये मतलब ये कि सर हमारा प्रोडक्ट कितना 21, समझ में बात आ गई। ओके सर, ओके, अब देखेंगे हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, 21 है, ओके सर, 3 7 या 21, हम ऐसे प्लस माइनस करके क्या करना होगा 10 लाना होगा। सर बहुत ही आसान हो गया, हाँ जी, 3x² प्लस 7x, नहीं है तो कुछ नहीं, यहाँ पे 3x कर लो, कोई दिक्कत, यहाँ पे 7x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आसान हो गया सर, अब तो समझ में आ रहा है। हाँ बच्चा, समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा तभी हमारा पढ़ाया हुआ सफल होगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो अब यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं सर, फिर से एक दिक्कत आ गई, सर यहाँ तो रूट है, अरे तो क्या हो गया रूट है तो क्या हो गया रूट है तो, कोई से हम √3 बाहर ले लेंगे, क्या कर लेंगे
√3 और भी कुछ लेना है क्या कॉमन में? सर यहां पर x और यहां पर भी x है, तो क्या हो जाएगा √3x। अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कोई दिक्कत, हमारे पास क्या बचा प्लस √3, ओके, प्लस प्लस यहां पे कॉमन क्या ले लेंगे 7, बचेगा क्या x, यहां पे क्या बचेगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। देखो दिखा, ओके सर हमें दिखेगा। देखिए कॉमन है, इसको एक साथ ले लेंगे, तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? ओके सर, x इज इक्वल टू, सर ये इधर जाएगा, हाँ तो क्या हो जाएगा √3 माइनस √3, और दूसरा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 7 और ये क्या है √3। क्या ये नहीं है x की वैल्यू? इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सम कितना होना चाहिए? सर सम 5 होना चाहिए। प्रोडक्ट कितना? सर प्रोडक्ट तो हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता बाबू? मैंने क्या बोला था, x का कोफिशिएंट ये है और c कांस्टेंट ये, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 टू जा पहले प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 इंटू √3 कितना हो जाएगा सर, बाहर निकाल देंगे, यानी कि प्रोडक्ट कितना सर माइनस का 20। सर आप कैसे कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या जी? देखो तो सर क्या कर दिए। अच्छा बच्चा यहां समझो, 4 √3 इंटू -2 √3, हमने यही किया भाई। ब्रैकेट से बाहर कौन है सर, ये। अच्छा सर ये 4 टू जा 8 -8, कोई दिक्कत भाई? √2 में √3 इंटू √3 करोगे तो √9 नहीं आएगा? आ गया सर। क्या इसका रूट कितना होगा -8 इंटू 3, तो -24 नहीं आया सर? वही तो किया हूं, समझ में आ गया सर। कोई दिक्कत, समझ में नहीं आया? ओके ओके ओके। सो यहां पे क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना -24। अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 12 6 2 3। अब हमें क्या करना है बच्चों, कि हमें क्या करना है, +5 लाना है। 3 टू जा 6, 2 टू जा 4, 6 -4 करेंगे तो 2 आएगा सर। नहीं होगा सर, गड़बड़ हो गया सर, गड़बड़ हो गया। 2 टू जा 4 टू जा 8 और 3 माइनस करेंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5। हाँ सर आ गया। तो क्या लिखेंगे 4 √3x² प्लस का 8x माइनस का 3x -2 √3 -2 √3 -2 √3 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अच्छा सर कॉमन क्या लेंगे सर, यहाँ तो 4 है, यहाँ पे 8 है, तो हमारे पास क्या बचेगा बाबू? ध्यान से देखो, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं सर, 4 ले लेंगे, और कुछ कॉमन लेंगे सर, 4x कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 √3x प्लस यहाँ पे क्या सर 2 बचेगा। क्या बचेगा सर 2 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे कॉमन क्या लेंगे, माइनस का रूट -√3, ब्रैकेट में क्या बचा √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सो x √3x is equal to -2, so x is equal to -2 upon √3। यहाँ पे हो जाएगा 4x is equal to, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, प्लस √3, x is equal to √3 upon 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आई x की वो आ गई -2 अपॉन √3 और दूसरी आ गई √3 अपॉन 4। क्लियर बच्चा?
यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। मैथमेटिक्स ज्यादा से ज्यादा रूट वाला आप प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको आ जाएगा। रूट वाला टफ नहीं होता है, बस आपको लगता है कि सर रूट में कैसे करेंगे, मेथड वही होता है सेम। बस अब करते समय आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर हमें कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, हमें रूट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, लाइक दिस। ठीक बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 11 का फर्स्ट है, 11 का फर्स्ट है, और 11 का सेकंड देख लीजिए यहीं पे बगल में, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 अपॉन 20। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे सर? वही काम जो पहले करते आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाएंगे, इसको ब्रैकेट वाला काम करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, x से 1 सप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस x से इसे करेंगे तो √2x, ओके, ब्रैकेट क्लोज प्लस √2 इज इक्वल टू 0। x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x, ब्रैकेट का काम करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस √2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अगेन हम कॉमन ले लेंगे, सिंपल सी बात है, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस √2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x अगेन कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू √2। कोई दिक्कत सर? देखो रूट वाला क्वेश्चन था, देखिए रूट वाला क्वेश्चन था, कितना आसान था, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसका सम कितना आना चाहिए था? अब ये तो ऑलरेडी 4 टर्म्स में है, 4 टर्म्स में है तो आपको पता है, कॉमन लेके कर लेंगे। इसको देखें x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बच्चों 2 मल्टीप्लीकेशन के साइन में नहीं है, 1/20, ये जो है ना यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, साइन कर लीजिएगा, इसके नीचे 1 है। एलसीएम क्या हो जाएगा, x 1 से x में करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 20, ठीक है, अगेन 40 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर 20 बन जा 20 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करते हैं 41x हो जाएगा ना, डायरेक्ट कर लेते हैं 40 प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स करेंगे। अब हाँ इसको रीअरेंज करेंगे, 20x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये चट क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, सम कितना होना चाहिए, सम हमारे पास 41 माइनस का 41 और प्रोडक्ट कितना, 2 दूना 4, 400, कितना ना चाहिए 400। क्लियर बात? तो हम क्या करेंगे, 400 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, अगेन 200 100 250 225 5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस माइनस करके हमें 41x लाना है, सम करके कितना लाना है, -41, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, 2 2 जा 4 नहीं होगा, 5 5 जा 25, 2 जा 50, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 50 करेंगे तो कितना 40। सर कैसे होगा,
सर कैसे होगा, फिर देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 5 जा 25, 6 5 11, 2 2 4, 2 1 3 1 4, हो तो गया सर। कैसे सर? 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐड कर देंगे तो कितना 41 आ ही जा रहा है। क्लियर बात? क्या लिख सकते हैं बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई, क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिखेंगे 20x² माइनस का 25x माइनस का 16x प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लेंगे। ओके, 5 4 जा 25, कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 5 4 जा 24x माइनस का 5। अगेन यहाँ पे कॉमन क्या लिख सकते हैं? 4 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 4 माइनस का 4 कॉमन लेंगे, बचेगा 4 4 जा 16 4x और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 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 प्लस, तो 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। देखिए ये सेम आना चाहिए, सेम आया। एक बार कॉमन 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना? ओके, अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 4x 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा अपॉन 4। x की वैल्यू क्या आ गई? 5 अपॉन 4। दूसरा देख लेंगे, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है? 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू इधर जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया? 4 अपॉन 5। x इज इक्वल टू क्या वैल्यू है बच्चों? 4 अपॉन 5। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? x की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है, आज के लिए बस हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए? 6 7 8 9 10 11, 5 क्वेश्चन, 5 या 10 क्वेश्चन लगभग कर लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।